हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटर पनीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटर पनीर पनीर की एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए हम देखते हैं कि मटर पनीर बनाने के लिए हमको किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये मैंने 150 ग्राम फ्रोज़न मटर ली है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इनको मैंने दरदरा पीस लिया है। इसको बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। और 4 टेबल स्पून मैंने दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है, आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने 15-20 किशमिश और 15-20 काजू लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। और ये कुछ स्पाइसेस ली हैं, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी गरम मसाले लिए हैं, इसमें 1 तेज़पत्ता है, 2 छोटे छोटे पीस दालचीनी के हैं, 4 छोटी इलायची है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और ये 4 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने प्योर घी लिया है। और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। और 5 से 6 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको उलट पलट कर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे पनीर के पीसेस लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे, यानी कि ज़ीरा, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको लाइट पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सभी मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। सभी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। टमाटर के साथ हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर मलाई ऐड कर देंगे, आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको एक बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देगा और इसके टेस्ट को भी काफ़ी बढ़ा देगा। अब हम इसमें काजू और किशमिश ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये खाते टाइम जब इसके चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ ही में हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ, अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मटर डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले मटर को गला लीजिए, उसके बाद आप पनीर ऐड करिए। यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि सेमी कुक्ड होती है, तो फ्रोज़न मटर के साथ हम साथ ही में पनीर ऐड कर सकते हैं। हमें पनीर को सिर्फ 5 से 7 ही मिनट पकाना होता है, क्योंकि ज़्यादा पकाने पर ये चीवी टाइप का हो जाता है जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाले पनीर में भी एब्जॉर्ब हो जाएं।
और अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे और इसमें एक बॉयल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए इसमें एक बॉयल आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढककर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रहे इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। 5 से 7 मिनट हमने मटर पनीर को पका लिया है और ये देखिए तैयार है मटर पनीर। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप बाकी है जो कि इसके टेस्ट और कलर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा और इसको बिल्कुल वो टेस्ट देगा जैसा पनीर हम शादियों में खाते हैं। तो इसके लिए मैं इसको एक दूसरी साइड में शिफ्ट करूँगी और यहाँ पर एक पैन लूँगी और पैन में हम ऐड कर देंगे प्योर घी और इसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। और अब इस तड़के को हम अपने मटर पनीर में ऐड कर देंगे। ये इसके कलर के साथ साथ इसके फ्लेवर, इसके टेस्ट, इसकी खुशबू सबको बहुत बढ़ा देगा। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि सभी फ्लेवर्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और साथ में इसमें गार्निश कर लेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे। बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तैयार है हमारा मटर पनीर और ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बना है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिए मटर पनीर की इस आसान सी रेसिपी को। इसको बनाना तो आसान है ही और ये साथ में बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।